आज की शुरुआत किटकैट के साथ, लेकिन ये मैं बाद में खाऊँगी क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। बाकी मैंने चीज़ एक नोटिस करी कि भई इतनी बारिश होने के बाद भी एक पेड़ सूखा हुआ और एक पेड़ इतना हरा-भरा है, वो क्यों? वो तो आप कमेंट में ही बताना मुझे। बाकी मम्मी ने यहाँ पे खाना बनाया, फिर कनेर के फूल तोड़े और आज मैंने यहाँ पे हेयर ऑयलिंग करी थी क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था और आज मैं घर पे ही थी तो सोचा कि चलो भई आज स्किन केयर भी कर ही लेते हैं और मेरे घर पे ना एलोवेरा होता नहीं है, तो इसलिए मैंने अंकल को बोला तो वो लेके आए मेरे लिए बहुत सारा एलोवेरा। थैंक यू सो मच। बाकी मैं हेयर वॉश करके आ चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा कि मौसम मस्त हो रखा है, धूप निकल रही है, तो मम्मी ने यहाँ पे ना नाच सुखा दिया था। फिर यहाँ पे ना अंकल ना ऐसे मतलब बेलपत्र के पेड़ के साइड में डंडा लगा रहे थे ताकि वो ऊपर जा सके, झुके ना। देन उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे सबके लिए नींबू वाली चाय बनाई और उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि हमें छोटी बहन को लेने जाना था और फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और बातें वगैरह करके छोटी बहन को रेडी करके हम लेके जा रहे थे अपने घर, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें जाना था डी मार्ट क्योंकि हमें कुछ चुटर-मुटर खाने की चीज़ें लेनी थी। और देखो यहाँ पे तो ये ऐड ही करने लग गई। भई इसकी ऐड पे ध्यान मत देना क्योंकि वर्थ इट नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। और बाकी ऐसे-ऐसे कौन करता है, आप कमेंट में ज़रूर ही बता देना। फिर हमने सारी शॉपिंग करी, उसके बाद हमने यहाँ पे बिलिंग कराई। बिलिंग कराने के बाद हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न खाए, उसके बाद चॉकलेट खाई, फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। मतलब हम बाहर जाते हैं तो खाने को ही जाते हैं ना ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे ना हम बुआ के घर पे गए थे क्योंकि बुआ की लड़की बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, तो उससे मिले, उसे देखा। फिर उससे मिलने के बाद हमें घर वापस जाना था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहे थे। घर वापस जाने से पहले हमने यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह खरीदी घर के लिए और फाइनली हम घर पहुँच भी चुके थे। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने डीमार्ट का सारा सामान निकाला, मम्मी को और पापा को बताया कि मैं ये लेके आई हूँ, अब जिसको भी मीठा खाना है तो ये खाया करो। बाकी फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, खाना खाने के बाद बहुत सारी बातें करी, मतलब खाना खाते-खाते ना कि बाद। फिर हमने यहाँ पे सारे की सारी टॉफ़ियाँ खोल ली थी क्योंकि भई खाने के बाद तो कुछ मीठा बनता ही है ना। और ऐसे इस टॉफ़ी को कौन-कौन खाता है कमेंट में ज़रूर ही बता देना। बाकी चलो मिलते हैं कल। ओके बाय।